नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में हम लोग सन एंड सैटर्न का कंजंक्शन एंड थ्रू आउट द फेब्रुअरी मंथ सैटर्न कंबस्टन पे रहेंगे एक्वेरियस साइन पे। तो इसका क्या क्या इफेक्ट होगा एंड आप सभी लोगों के लग्न के हिसाब से इसका जनरल बेसिस क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में प्रेडिक्शन देने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। एंड वीडियो का टाइम स्टैम्प वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। तो बाय एनी चांस अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन ऑफ दिखा तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चाहिए, वहाँ पर भी मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सन एज ऑफ नाउ साइन ऑफ कैप्रिकॉन पे है एंड 13 फरवरी 2023 तक सन जो है वो कैप्रिकॉन साइन में ही रहेंगे। बट जैसे ही सन सैटर्न के ऑलमोस्ट 15 डिग्री के आसपास के दायरे में आ जाते हैं या फिर ट्रांजिट करते हुए कभी सैटर्न सन के 15 डिग्री आसपास हो जाते हैं तो तभी सैटर्न कंबस्ट फील करते हैं। कंबस्टन यानी सैटर्न को बहुत ज़्यादा हीट महसूस होता है एंड सन जो है वो हम सभी लोगों को पता है कि एक बहुत ही ब्राइट हॉट प्लैनेट है। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि सन ऑटोमेटिकली जो भी प्लैनेट कंबस्टन के अंदर आ जाता है ट्रांजिट करते हुए तो उन प्लैनेट्स के जो सिग्निफिकेंस है उसको जला देते हैं। अब ये सन खुद से नहीं करते हैं, ये एक नेचर है। अब एक्चुअल स्काई पे कभी भी हम लोगों को पता है कि एक्चुअली ग्रह जो है कभी भी एक दूसरे के टच में ऐसे कंजंक्शन नहीं होते हैं, कांटेक्ट पे नहीं आते हैं। पर एस्ट्रोलॉजिकली हम सभी लोगों को पता है कि ग्रह जो है वो कांस्टेंट मूव करता है तो उसके हिसाब से ट्रांजिट होता है एंड उसी ट्रांजिट के हिसाब से कभी कभी क्या होता है कि मतलब अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग डिग्री होते हैं सन के पास कंबस्टन के लिए। तो सैटर्न का जो डिग्री है वो सन के 15 डिग्री आसपास जब भी सैटर्न आ जाते हैं या फिर सन ट्रांजिट करते हुए सैटर्न के आसपास आ जाते हैं तो तब वो कंबस्ट फील करते हैं। ओके, यानी सैटर्न का जो भी सिग्निफिकेंसेस है वो मोस्ट ऑफ द केसेस वो जल जाता है। सैटर्न प्रॉपरली आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जो रिजल्ट वो नॉर्मली दे सकते हैं आपको। ओके, तो ये जो कंबस्टन है वो 5 मार्च 2023 तक रहने वाला है। ऑलरेडी 30 जनवरी 2023 से ये जो कंबस्टन है ये शुरू हो चुका है। ओके, तो जनरल बेसिस जो रिजल्ट है वो ये होगा कि क्योंकि सन बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड सैटर्न जो है वो लेबर क्लास एंड जो लोग मतलब लोअर लेवल पे जो काम करते हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मास पीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ के साथ आर्ग्यूमेंट एंड प्रॉब्लम होने के चांसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप लोग कोई पॉलिटिकल फील्ड में हो या फिर नॉर्मली भी आप लोग देखेंगे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलेंगे जो कि कॉमन पीपल को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ इनजस्टिस हो रहा है, उसका अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। इन सभी चीज़ों को लेके मास पीपल पे बहुत ज़्यादा क्रोध बढ़ेगा एंड इसके वजह से आंदोलन भी हो सकता है इस वक्त। और अगर आप लोग न्यूज़ देखें तो ये ऑलरेडी होना शुरू भी हो चुका है। जैसे कैलकाटा में, क्योंकि मैं कैलकाटा से बिलोंग करती हूँ तो कल ही मैं न्यूज़ पे देख रही थी कि जिन लोगों को डीए नहीं मिल रहा है वो लोग अभी आंदोलन पे निकल गए हैं। ऑलरेडी स्कूल सर्विस को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ऑलरेडी। तो ऐसे बहुत सारे जो आंदोलन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो, बट कहीं ना कहीं मास पीपल बहुत ज़्यादा विद्रोह करेंगे एंड बट मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि ये आंदोलन जो है जो उसका ना रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सन डोमिनेटिंग है। क्योंकि सन ने सैटर्न को कंबस्ट किया है यानी सैटर्न का जो सिग्निफिकेंसेस है वो जल गया है, जिसके वजह से सैटर्न इस वक्त थोड़ा कमज़ोर फील कर रहे हैं।
जिस वजह से क्राउड को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो इस वक्त नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे यह लगता है कि चांसेस यही है कि प्रॉपर जस्टिस नहीं आएगा इस वक्त, और भी लंबा खींचेगा ये सब चीज़ें। साथ ही में क्योंकि सन हमारा ईगो है एंड सैटर्न ठीक उसका ऑपोजिट है, तो इस वक्त क्या होगा कि क्योंकि सन डोमिनेट कर रहा है सैटर्न को इस वक्त, तो हम लोगों के अंदर नेगेटिव ईगो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी आप किसी भी इंसान के साथ बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो बिहेवियरल वाइज, प्लीज़ अपने नेगेटिव ईगो पे ध्यान दीजिए। अननेसेसरी ईगो अगर अभी आप लोग दिखाएंगे तो बाद में जैसे ही ट्रांजिट करते हुए सन तो चले जाएंगे, क्योंकि सन फास्ट मूव करते हैं। तो जब ये कंबशन छूट जाएगा तब सैटर्न जब फिर से अपने पावरफुल पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिट वाइज सैटर्न उनके मूल त्रिकोण पोजीशन यानी साइन ऑफ एक्वेरियस पे है। तो ये कंबशन हट जाने के बाद आफ्टर 5 मार्च से फिर से सैटर्न जो है वो अपना खुद का जो पावर है वो गेन करना स्टार्ट कर देगा। तो तब इस चीज़ को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी इनजस्टिस अभी हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी जो है वो डोमिनेट करेगा अभी कॉमन पीपल को, उस चीज़ का भी रिजल्ट कॉमन पीपल को जो जस्टिस मिलना चाहिए वो आफ्टर 5 मार्च के ऑनवर्ड मिलना शुरू होने के चांसेस है। ठीक है, आप लोग ऐसा होगा कि कोई भी काम आप लोग कर रहे हो, हमेशा आपके ऊपर कोई पावर होगा, कोई अथॉरिटी होगा जो हमेशा आपके काम पे इंटरवेंशन करेगा एंड उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालेगा ताकि आपको इरिटेशन महसूस हो, या फिर उनको शायद कुछ प्रॉब्लम है आपके किसी काम से, इसके वजह से वो लोग इस तरीके से आपको बताएंगे कि नहीं ये जो काम आपने किया है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। एंड आपको लगेगा कि कितना भी मैं काम कर रहा हूँ मुझे वो रिजल्ट, वो रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन आप लोगों का इन जनरल भी रहेगा। तो फरवरी का महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेटेड होके कोई जल्दबाजी में कोई भी बुरा डिसीजन नहीं लेना है किसी से भी, चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे वो नॉर्मल आपके घर में कोई इंसान हो, कोई भी उल्टा सीधा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हाँ, अभी कभी कभी बहुत ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे सच में आपका बॉस, आपका अथॉरिटी आपके साथ कोई मतलब जानबूझकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पे तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर कोशिश कीजिए कि कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाल के आप उनका जो भी प्रोटेस्ट है उसका जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि आपके ऊपर जो डायरेक्ट जो हीट पड़ेगा वो नहीं आएगा। तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा एंड जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। तो सन एंड सैटर्न का जो कंबशन है उसमें आपका ना ईगो डेथ होगा। ईगो डेथ कैसे होगा कि पहले आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखाएंगे जो कि नेगेटिव ईगो होगा, एंड आपके ऊपर कोई हायर पावर एंड हायर अथॉरिटी आएगा जो आपको गलत साबित करेगा या फिर आपको हराएगा किसी कंपटीशन में, जिसके वजह से आपका ईगो डेथ होगा एंड उसके वजह से आपको लो एंड डिप्रेस्ड भी फील हो सकता है। तो बेटर है कि फरवरी को बहुत ध्यान से इस टाइम को नेविगेट करें आप लोग। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन देंगे, और ये जो प्रेडिक्शन है वो आपको अपने लग्न के हिसाब से ही चेक करना है। अगर आप लोगों का लग्न एरीज यानी मेष है तो सैटर्न आपका 10th हाउस एंड आपके 11th हाउस के रूलर है। सैटर्न आपके 11th हाउस पे है ट्रांजिट वाइज, एंड सन आपके 5th हाउस के लॉर्ड है जो कि आपके 11th हाउस पे है। देखिए 5th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस पे है तो ये तो एक अच्छा धन योगा बन रहा है, पर क्योंकि सैटर्न को सन कंबस्ट कर रहे हैं जो कि आपके 11th हाउस के ही रूलर है, तो उसके वजह से आपके गेन्स एंड अचीवमेंट में इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग कोई भी प्रमोशन के लिए इस वक्त अप्लाई किया है आप लोगों ने, तो बहुत सोच समझ करके ध्यान से आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है किसी भी तरीके से, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। एंड इन जनरल भी आप लोग देखेंगे कि प्रमोशन के टाइम पे भी compete करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आपसे मतलब शायद आपका ही लेवल का कोई और आपका कोई कलीग है जिन्होंने भी अप्लाई किया है, पर वो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ओवर पावरिंग आपको लग सकता है।
ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, कैसे आपको आंसर करना है, क्या क्या चीज़ें आ सकता है कि इसके हिसाब से आपको खुद को अपने आप को रेडी करना है। वर्क स्पेस में नॉर्मली भी बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम इस वक्त होगा, कोवर्कर्स के साथ, एंड खास करके कोवर्कर्स के साथ उतना नहीं, बट आपके वर्क स्पेस में अगर कोई सबॉर्डिनेट है तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होने के चांसेस है, क्योंकि आपके सबॉर्डिनेट्स के लिए आप उनके बॉस हो, आप उनके अथॉरिटी हो, तो वो लोग आपके अगेंस्ट, आपके जो हायर अथॉरिटी है उनके पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ओवर एक्सेस ईगो आप ना दिखाए तो बेहतर है। कम से कम 5 मार्च तक आपको खुद को होल्ड करके रखना है, ओके। तो एंड ओवरऑल अचीवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। अगर आपका कोई बड़ा भाई या फिर बहन है तो उनके साथ भी आपका कोई झगड़ा हो सकता है, आपके सोशल नेटवर्क सर्कल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करे खुद से तो बेहतर है, खुद से आर्ग्यूमेंट ना करे तो बेहतर है। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर टॉरस यानी वृषभ है तो सैटर्न आपके 9th हाउस एंड आपके 10th हाउस के रूलर है, एंड सन आपके 4th हाउस के रूलर है। तो देखिए आपके 4th हाउस के रूलर आपके 9th हाउस में है 13 फरवरी तक, उसके बाद आपके 10th हाउस पे ट्रांजिट करेंगे सन। तो डिग्री के हिसाब से चाहे सन आपके 9th हाउस में है, सैटर्न आपके 10th हाउस में है, बट डिग्री वाइज सैटर्न जो है वो कंबस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 30 जनवरी 2023 से, ओके। तो 13 फरवरी तक अगर आप लोग कहीं पर भी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस पे ट्रैवलिंग करना चाहते हो, या फिर कोई घर परचेज़ करना चाहते हो, कोई ज़मीन परचेज़ करना चाहते हो, तो उन सभी चीज़ों में लक आपको फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि 9th हाउस जो है वो लक एंड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस पे सन ने सन ने क्या किया है कि आपके 9th हाउस के रूलर सैटर्न को कंबस्ट कर दिया है, जिसके वजह से लक में आपको प्रॉपर फेवर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका माँ आपके पापा के साथ कुछ ना कुछ आपको इस वक्त आर्ग्यूमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड खास करके ऐसा होगा क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस आपके फादर एंड गुरु लाइक इंसान को रिप्रेजेंट करता है। तो उन दोनों में भी क्लैशेस होने के चांसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी किसी बात में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अननेसेसरी झगड़ा करने से कुछ होगा नहीं इस वक्त। आफ्टर 13 फरवरी आप लोग देखेंगे, एंड ये बिफोर 13 फरवरी भी होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस के ही रूलर है, 9th एंड 10th दोनों के ही रूलर है। तो आपके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ भी इस वक्त आर्ग्यूमेंट होंगे, झगड़ा झमेला होगा, एंड कहीं ना कहीं वो आपको वो रिकग्निशन नहीं देंगे, आपके बॉस एंड अथॉरिटी, जो आप डिज़र्व करते हो। तो इस वक्त आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये टाइम ही ऐसा है जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट आप सिर्फ अपना काम कर सकते हो। आफ्टर 5 मार्च जो है वो धीरे धीरे चीज़ें सुधरती जाएंगी, एंड जो रिकग्निशन आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। पर इस वक्त किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। खास करके आपके वर्क स्पेस में अगर कोई आपका मेंटोर है तो उनके साथ भी इस वक्त आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर मिथुन यानी जेमिनाई है तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस एंड आपके 9th हाउस के रूलर है, एंड सन आपके 3rd हाउस के रूलर है, जो 13 फरवरी तक आपके 8th हाउस पे रहेंगे। उसके बाद आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। बट यहाँ पे सन ने आपके 8th हाउस एंड आपके 9th हाउस के रूलर सैटर्न को ऑलरेडी कंबस्ट कर दिया है फ्रॉम 30 जनवरी 2023, एंड ये कंबस्शन 5 जनवरी 2023 तक रहने वाला है। तो इसके वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग किसी, या तो आप लोग, न तो आपका छोटा भाई या फिर बहन, अगर आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हो, नॉर्मली वेकेशन के लिए किसी शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना चाहते हो, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में आप लोग भर्ती होने के लिए कहीं पे जाना चाहते हो, या फिर नॉर्मली भी अपने स्टेट के अंदर भी रह के अगर आप लोग हायर लर्निंग एंड हायर एजुकेशन के लिए कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो उस वक्त चांसेस है
कि प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई सडन अप्स एंड डाउन्स इस वक्त आप लोग फेस करेंगे। लक के तरफ से फेवर आपको कम मिलेगा। नॉट ओनली दैट, अगर आप लोग ऑलरेडी हायर लर्निंग एंड हायर एजुकेशन पे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो इस वक्त आपके मेंटोर के साथ सडन अप्स एंड डाउन्स इस वक्त आप लोग फेस करेंगे। हो सकता है कि आप लोग अपने मेंटोर के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ झगड़ा करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो लोग अपने ही टीचर के अगेंस्ट वो लोग आंदोलन करेंगे। तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल आपके साथ आपके फादर का या फिर कोई अगर आपका गुरु है, मेंटोर है, उन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी सडन अप्स एंड डाउन्स एंड उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है ड्यू टू योर ओन ईगो। आपके बैड ईगो की वजह से ये होगा। एंड अगर आप लोग पढ़ाते हो तो आपके अंडर जो लोग स्टूडेंट है वो लोग ऐसा आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट करेंगे आपके हायर अथॉरिटी के पास जाके। आपके छोटे भाई बहन के साथ भी आपके फादर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ओके, अगर आप लोगों का लग्न कैंसर यानी कर्कट है तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 7th एंड आपके 8th हाउस के रूलर है एंड सन आपके 2nd हाउस के रूलर है। तो सन 13 फरवरी तक आपके 7th हाउस पे रहेंगे, जिसके वजह से आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके साथ आपके पार्टनर का। चाहे आप लोग बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में, या तो नॉर्मली आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नहीं तो अगर आप लोग मैरिड हो तो जो भी पार्टनरशिप में आप लोग काम करते हो या फिर जो भी पार्टनरशिप आपका रियल लाइफ में है, उन लोगों के साथ ईगो बैटल होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, मतभेद होंगे। वो एक सर्टेन वे में कुछ काम करना चाहेंगे, आप कुछ सर्टेन अलग ही वे में काम करना चाहेंगे, जिसके वजह से 13 फरवरी तक मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपके साथ आपका जो पार्टनर है उनमें आर्ग्यूमेंट होगा। इसके वजह से सडन अप्स एंड डाउन्स आप लोग अपने इन लॉज के साथ फेस करेंगे। नॉट ओनली दैट, देखिए आफ्टर 13 फरवरी सन जो है, जो कि आपके 2nd हाउस के रूलर है, वो आपके 8th हाउस में भी ट्रांजिट करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न कंबस्टन में है, जिसके वजह से नॉट ओनली कि आप लोगों के साथ आपके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होगा, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, बट कहीं ना कहीं ये जो आर्ग्यूमेंट जो शुरू होगा उसमें आपका जो खुद का फैमिली है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपके फैमिली के साथ आपके इन लॉज के फैमिली में प्रॉब्लम होगा, झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अगर ये नहीं है तो अगर आप लोग सिंगल हो, किसी भी तरीके से आपका कोई पार्टनर नहीं है, बिजनेस पार्टनर नहीं है, आप लोग मैरिड नहीं हो तब भी, या फिर मैरिड हो तब भी आप लोग देखेंगे कि क्योंकि 8th हाउस जो है वो इंश्योरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स का झगड़ा इस वजह से हो सकता है क्योंकि आपको कोई इनहेरिटेंस चाहिए, या फिर इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कोई बहुत लंबे टाइम से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है बट बात आगे नहीं बढ़ रहा है। इन सब चक्करों के वजह से इंश्योरेंस को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, नॉर्मल ईगो बैटल के लिए ये सब झगड़ा होगा आपके अंदर, आपके साथ आपके इन-लॉज का, आपके साथ आपके पार्टनर का एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके इन-लॉज के फैमिली मेम्बर्स के अंदर झगड़े एंड आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है, ये जो कंबस्शन है, ये आप लोगों के लिए बेहद बुरा रिजल्ट लेके आ सकता है अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इस टाइम को नेविगेट नहीं किया तो। साथ ही में क्योंकि सन एक बहुत ही ब्राइट प्लैनेट है एंड 16 फरवरी में सन एंड सैटर्न एग्जैक्टली एक ही डिग्री में कंजंक्शन में रहेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि कोई हिडन कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रिवील हो सकता है। अब वो हिडन इन्फॉर्मेशन आइदर आपके फैमिली के रिगार्डिंग होगा और न तो आपको एंड आपके फैमिली को आपके इन लॉज के तरफ से छुपाया हुआ कोई हिडन इन्फॉर्मेशन के बारे में सडनली पता चल जाएगा। तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है। आप लोगों को इस टाइम को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ नेविगेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ किसी और दूसरे इंसान जो कि इंटेलिजेंट है, जो आपका भला चाहता है, ऐसा कोई अगर इंसान है, कोई मेंटोर टाइप का कोई है, तो उनके पास जाइए, जाके सलाह लीजिए कि क्या है। टैक्स के रिलेटेड किसी काम में प्रॉब्लम हो सकता है तो
टैक्स पेमेंट के रिलेटेड अगर आप लोग कोई काम करते हो, कोई इंश्योरेंस एंड पॉलिसी कंपनी में आप लोग काम करते हो, तो वहाँ पे कोई स्कैंडल भी हो सकता है। तो इस चीज़ों से आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा खुद को। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न लियो यानी सिंह है, तो सैटर्न आपके 6th हाउस एंड आपके 7th हाउस के रूलर है, एंड सन जो है वो आपके लग्नापति है, वो आपके 6th हाउस पे 13 फरवरी तक रहेंगे, एंड आफ्टर 13 फरवरी सन आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो मोस्टली आपके 6th हाउस के रूलर एंड आपके 7th हाउस के रूलर है। 6th हाउस आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, आपका जो भी ऑफिस एरिया होता है, जो डेली बेसिस में जो काम आप लोग करते हो, क्योंकि 6th हाउस भी एक आर्था हाउस है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को 6th हाउस एंड आर्ग्यूमेंट, ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड आपके 6th हाउस पे रहेंगे, जहाँ पे आपका 6th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड दोनों ही कंबस्चन पे है, दोनों यानी सैटर्न कंबस्चन में है सन के वजह से, तो इस वक्त क्या होगा कि एक चीज़ अच्छा होगा कि आपके वर्क लाइफ एंड वर्क स्पेस में जो भी लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऑब्स्टिकल भी फेस करेंगे, आर्ग्यूमेंट भी फेस करेंगे। हो सकता है कि जो कि आपका कोवर्कर्स होंगे, आप लोगों के साथ काम करते हैं, वही लोग आपके अगेंस्ट आपके हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, जाके आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन करेंगे, या फिर कोई हायर अथॉरिटी जो कि सन लाइक फिगर है वो आपके तरफ आएंगे, कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे सन जो है, सन ने क्या किया है, जो कि आपका लग्न लॉर्ड है, उसने आपके 6th हाउस के रूलर यानी सैटर्न को ओवर पावर कर रहे हैं इस वक्त कंबस्शन के वजह से। इसके वजह से जो भी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो नॉर्मल कोई ऑब्स्टिकल हो, वो सभी ऑब्स्टिकल्स का सामना आप कर सकते हो, एंड वो सक्सेसफुली आप उसको ओवरकम भी कर सकते हो, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड जो है इस वक्त सन सैटर्न को यानी आपके 6th हाउस के रूलर को ओवर पावर कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, जिसके वजह से कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा उसको आप इजीली उसको ओवरकम कर सकते हो। आप अपने एनिमीज को लिटरली जला सकते हो अपने रास्ते से। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, पर पहले क्या होगा कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिसके वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ओके, एंड ये भी होगा कि आप जो भी काम करेंगे अपने वर्क स्पेस में, उसमें भी लोग बहुत सारा नुक्स निकालेंगे, आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी होंगे साथ में, पर उन चीज़ों को आप ओवरकम कर पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आपके वाइफ के साथ या फिर आपके हस्बैंड के साथ, आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ, या फिर नॉर्मली भी अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट एक साथ ग्रुप में काम करते हो, पार्टनर में काम करते हो, पार्टनरशिप में, कोई आपका गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, तो उन लोगों के साथ भी आपका ईगो बैटल होगा इस वक्त। मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि आप जो है आपके पार्टनर को डोमिनेट करेंगे इस वक्त। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि अभी आप तो डोमिनेट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, सन तो ट्रांजिट करते करते चले जाएंगे, उसके बाद आपके पार्टनरशिप में नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इस वक्त आपको अपने नेगेटिव ईगो को, अपने बैड डोमिनेंस को कंट्रोल करना है, एटलीस्ट आपके पार्टनरशिप में उसको कंट्रोल करना है, ताकि उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट बाद में आपको चुभे ना। हाँ, सैटर्न क्योंकि आपका 6th हाउस के रूलर है, वो आपके 7th हाउस पे है, तो नेचुरली जब 29 मार्च 2025 तक, जब तक सैटर्न आपके 7th हाउस में है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा ही आपके पार्टनर के साथ। तो वो तो है, पर जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उसमें और ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, मेरा कहने का यही मतलब है। ओके, तो इन सभी चीज़ों के आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है, तो सैटर्न आप लोगों के 5th एंड 6th हाउस के रूलर है। ट्रांजिट वाइज इस वक्त सैटर्न आपके 6th हाउस पे है, एंड सन आपके 12th हाउस के रूलर है, जो कि 13 फरवरी तक आपके 5th हाउस में रहेंगे, उसके बाद आपके 6th हाउस पे ट्रांजिट करेंगे, एंड 30 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक सैटर्न कंबस्चन में रहेंगे। तो ये जो टाइम है वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि आपका अगर आप लोग कोई एडुकेशनल फील्ड पे हो, चाहे आप लोग पढ़ाते हो, चाहे आप लोग एक्टर या फिर एक्ट्रेस हो, चाहे आप लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हो,
कोई भी क्रिएटिव काम आप लोग करते हो, फॉर एग्जांपल राइटिंग, डांसिंग, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करवाना होता है, आप लोग फिल्म बैकग्राउंड से हो, या फिर आप लोग स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी स्पेकुलेटिव कोई भी काम करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, करियर वैसा ही आप लोगों का, तो आप लोगों के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट सही तरीके से सोच समझ करके नहीं किया तो इस वक्त कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो किसी के और की चाहे वो आप अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, चाहे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करो, चाहे किसी और के बिजनेस में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट पे, बिटकॉइन पे, शेयर मार्केट पे आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो डूब जाएंगे। तो कुछ भी इन्वेस्ट करना है आपको बहुत सोच समझ करके प्रॉपर गाइडेंस लेके इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त आपके अगर आप लोग पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे के एडुकेशन में इस वक्त प्रॉब्लम्स आएंगे, शायद उनके एडमिशन्स के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ ऑब्स्टेकल्स इस वक्त आप लोगों के खुद के भी जो डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन होता है, आपके डेली वर्क स्पेस में कुछ ना कुछ इस वक्त प्रॉब्लम होंगे जिसको ओवरकम करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर कि इस टाइम में कोई भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, झूठ झमेला में आप लोग ना फंसे तो बेहतर है। अगर खुद से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो शांत दिमाग से, हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी के पास जाइए, जाके सलाह लीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। मेडिटेशन कीजिए। सन को इस वक्त, क्योंकि सन आपके 12th हाउस के रूलर है, एंड 12th हाउस जो है वो मेडिटेशन, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा आइसोलेट हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए एंड अपने दिमाग को शांत करके फिर सोचिए। फिर देखेंगे कि आप सन को पावर दे रहे हो कि प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, तो तब सन आपको उस बारे में हेल्प करेंगे। ओके, पर दिमाग गर्म करके कोई अननेसेसरी इशू इस वक्त, मतलब कोई अननेसेसरी डिसीजन इस वक्त ना ले तो ही बेहतर है। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर लीब्रा यानी तुला है तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 4th एंड 5th हाउस के रूलर है, एंड सन आपके 11th हाउस के रूलर है, जो कि 13 फरवरी तक आपके 4th हाउस में रहेंगे, उसके बाद आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए, क्योंकि इस वक्त सैटर्न जो है वो कंबस्ट है, इसके वजह से कि कोई भी मतलब इसके वजह से आपके माँ के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका इस वक्त हेट्रेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आपको कुछ अचीवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपको घर खरीदना है या फिर घर के अंदर कोई डेकोरेशन करवाना है या फिर कहीं पे रिपेयरिंग कुछ करवाना है, तो उसको लेकर शायद ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि सन जो है वो आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट के रूलर है, वो आपके 4th हाउस पे आ रहे हैं, एंड वो आपके 4th हाउस के रूलर को जो है वो कंबस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से घर के अंदर होने वाले जो खर्चे हैं वो उसमें वृद्धि आएगा। नॉट ओनली दैट, हो सकता है कि जो काम आप करवा रहे हो घर के रिगार्डिंग, वो काम जैसा आप लोग चाहते थे वैसा नहीं होगा। शायद आप लोग घर को कलर करवा रहे हो, कलर का जो फिनिशिंग है वो आपको अच्छा नहीं लगा, उसके वजह से उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स के साथ ईगो बैटल हो सकता है। अगर आप लोग पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनके एडुकेशन में शायद वो खुद सफ़र कर रहे होंगे इस वक्त, या फिर अगर आप लोग खुद एडुकेशनल फील्ड पे हो, पढ़ाते हो या फिर खुद पढ़ाई करते हो, तो अचीवमेंट में इस वक्त प्रॉब्लम होंगे, पढ़ाई में इटसेल्फ इस वक्त प्रॉब्लम होंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आप लोग कोई भी स्पेकुलेटिव काम करते हो, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन आप लोगों को करना पड़ता है, ऐसे किसी प्रोफेशन में हो, फॉर एग्जांपल कि राइटर, पब्लिशर, फिर एक्टिंग इंडस्ट्री, सिंगिंग, म्यूज़िक या फिर डांसिंग, फिर पॉलिटिकल किसी बैकग्राउंड से आप लोग बिलोंग करते हो, कोई भी स्पेकुलेटिव टाइप का काम आप लोग करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल कि स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करते हो, या फिर दूसरों के प्रोफेशन पे आप लोग इन्वेस्ट करते हो, अगर ऐसा आप लोग इन्वेस्टर्स टाइप के कोई इंसान हो, तो आप लोगों को भी बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो टाइम है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर घर परचेज करने में भी इस वक्त आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आप लोग घर परचेज करना चाहते हो, आप लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वगैरह में प्रॉब्लम होंगे, जिसके वजह से कोई
गवर्नमेंट इशू हो सकता है। तो आप लोगों को उन चीज़ों को सही से ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 4th हाउस के रूलर है, एंड सन जो है वो आपके 10th हाउस के रूलर है। तो देखिए इस वक्त सबसे पहला जो चीज़ होगा कि वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ। सिंपल सी बात है, क्योंकि 3rd हाउस आपके स्पीच एंड कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। 13 फरवरी तक आपका जो 10th हाउस के रूलर सन है वो आपके 3rd हाउस पे रहेंगे। तो इस वक्त आपके बॉस एंड अथॉरिटी के साथ, आपके वर्क स्पेस में किसी भी इंसान के साथ वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एंड वो बहुत ही हेट्रेड आर्ग्यूमेंट होगा। तो आपको संभालना पड़ेगा कि अननेसेसरी कोई आर्ग्यूमेंट ना क्रिएट हो आपके वजह से। आपको अपने नेगेटिव ईगो को कंट्रोल पे रखना है कि आप अपना ईगो किसी को अननेसेसरीली ना दिखाए तो बेहतर है। अगर आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे, या लॉन्ग नहीं सॉरी, अगर आपको किसी शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस पे आपके वर्क की वजह से अगर ट्रैवल करना पड़ा तो इस वक्त उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। रैदर उस ट्रैवलिंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है किसी और इंसान के साथ। मान लो कि आप लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो पैसेंजर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका टिकट लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होंगे इस वक्त। देखिए आप एंड क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 4th हाउस के भी रूलर है, तो आपके माँ के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के हिसाब से मैक्सिमम टाइम ये लगेगा कि आप अपने वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने कैरियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड उनके तरफ आपका जो भी कर्तव्य है, जो ड्यूटीज़ है, उसको आप प्रॉपरली नहीं निभा रहे हो। तो इन सभी चीज़ों की वजह से आपके घर वालों के अंदर, आपके माँ के साथ आपका कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो इस वक्त कोशिश कीजिए कि एक वर्क बैलेंस आप बनाइए। अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो तो अननेसेसरीली चिड़चिड़ा बिहेव मत कीजिए घर वालों के साथ। आप समझाइए रैदर कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ काम का प्रेशर बढ़ गया है जिसके वजह से आप ऐसा कर रहे हो। ओके, एंड अगर आप लोग खुद भी घर परचेज करना चाहते हो, किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे नॉर्मली वेकेशन में जाना चाहते हो, तो आई वुड से कि इस वक्त ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग या फिर जो घर परचेस है वो फ्रूटफुल नहीं होगा, या फिर कोई ना कोई उसमें दिक्कत हो सकता है। तो आपको प्रॉपरली सबको जांच करना है कि उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर कोई लीगल कोई इशू है कि नहीं, उसके बाद ही उस चीज़ को परचेस कीजिए। अगर आप लोग किसी ऐसे प्रोफेशन पे हो जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल कि सेल्स में हो, जर्नलिस्ट हो, पब्लिशर्स हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई इंडस्ट्री में हो, तो उस वक्त भी आपको इन सभी फील्ड में आप लोग अगर काम करते हो, राइटर्स हो, तो भी आप लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम्स आएंगे। अपना काम पूरा करने में, अपना टारगेट पूरा करने में इस वक्त प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा काम कीजिए, दिमाग ठंडा रख के आप काम कीजिए तो प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न धनु यानी सेजिटेरियस है तो सैटर्न आपके 2nd एंड आपके 3rd हाउस के रूलर है, सन आपके 9th हाउस के रूलर है। 13 फरवरी तक सन आपके 2nd हाउस पे रहेंगे, उसके बाद आपके 3rd हाउस पे ट्रांजिट करेंगे, और ये कंबस्टन जो है वो 30 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक रहने वाला है। तो देखिए ये जो टाइम है यहाँ पे हर किसी इंसान के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होगा, एक्सेप्ट अगर आपका कोई पार्टनर है तो उनको छोड़कर सब इंसान के साथ आपका झमेला होगा। चाहे वो आपका छोटा भाई बहन हो, चाहे वो आपका फादर हो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका मेंटर हो, चाहे वो मेंटर वो नॉर्मली आपके मतलब आपके पर्सनल लाइफ का कोई मेंटर हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई मेंटर हो, कोई भी मेंटर हो, उन लोगों के साथ, आपके नेबर्स के साथ, सबके साथ, आपके दोस्तों के साथ, जिन दोस्तों के साथ ऐसे ही मतलब अड्डा मारते हो वैसे दोस्तों के साथ, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, उन लोगों के साथ ठीक ठाक रहेगा। तो इन सभी लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट होंगे, एंड वो आर्ग्यूमेंट बहुत ही हेट्रेड होंगे, ईगोइस्टिक होंगे। तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट पे, आपको मतलब आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप खुद से कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना क्रिएट करें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो सन का ट्रांजिट है वो तो ट्रांजिट करते हुए चले जाएंगे। आफ्टर 5 मार्च सैटर्न फिर से अपने रियल पोजीशन पे, अपना रियल पावर एंड अथॉरिटी पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जिन लोगों के साथ अभी आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया होगा वो लोग बाद में जाके आपको हेल्प नहीं करेंगे अगर उनकी कभी ज़रूरत पड़ा तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिए, अपने आप को कंट्रोल पे रखिए।
अगर आप लोग किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आप लोग वकील हो, कोई कंसल्टेंसी बिजनेस देते हो, सेल्स में हो जहाँ पे आपको मार्केटिंग करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, नेगोशिएशन करना पड़ता है, आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी, ऐसे किसी फील्ड में हो, जर्नलिस्ट हो, पब्लिशर्स हो, राइटर्स हो, आप लोगों को बहुत सोच समझ करके ध्यान से काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो जहाँ पे आप लोग कम्युनिकेट करते हो, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे एरिया में रहने वाले हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कोई भी बात करना पड़ेगा, ना तो दूसरे जो लोग होंगे वो आपको गलत समझेंगे, चाहे आपने सही बोला है चाहे आपने गलत बोला है। तो बहुत सोच समझ करके ऐसे बात कीजिए ताकि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, चाहे मतलब लोगों को कोई ऑप्शन ही ना मिले, कोई जगह ही ना मिले जहाँ पे लोग आपको ट्रोल कर पाए या फिर कोई आपको एलिगेशन दे पाए। ओके, तो इस तरीके से आपको इस सिचुएशन को, इस टाइम को नेविगेट करना होगा। अगर आप लोग मान लीजिए, क्योंकि आपके सेकेंड हाउस के भी रूलर है, तो इस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो उनके साथ भी आइदर आप थोड़ा कम बात कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही बात कीजिए, और न तो दिमाग शांत रख के बात कीजिए, उससे प्रॉब्लम होगा। देखिए, लक इस वक्त आपको आपके ट्रैवलिंग के लिए या फिर कोई भी काम, जो भी मैंने प्रोफेशंस के बारे में मैंने कहा है, इनफैक्ट थर्ड हाउस जो है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे फील्ड में रहने वाले लोगों के लिए लक एंड फॉर्चून जो है वो इस वक्त फेवरेबल नहीं है। आप लोगों को इस वक्त सतर्क होकर काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। ओके, अगर आप लोगों का लग्न कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, तो सैटर्न आपके लग्न एंड आपके सेकेंड हाउस के रूलर है, एंड सन जो है वो आपके 8th हाउस के रूलर है। वो 13 फरवरी तक आपके आपके फर्स्ट हाउस पे रहेंगे, उसके बाद आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए, इस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कोई सडन अप्स एंड डाउन फेस करेंगे। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हो आपके साथ, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर में किसी और के साथ मतलब कुछ भी हेट्रेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप खुद भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी न किसी आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हो। ओके, एंड कोई सडन अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर आपके फैमिली के अंदर कोई इंसान को सडन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, और ये सडनली होगा। या फिर आपके फैमिली को सडनली कुछ ज़रूरत है जिसके वजह से शायद आपको अपना सेविंग्स या फिर इंश्योरेंस ये सब तुड़वा के उनको कुछ FD ये सब वगैरह तुड़वा के उनको कोई पैसे देने की ज़रूरत पड़ सकता है। अब वो देखिए, पॉजिटिव भी हो सकता है कि क्यों उनको पैसे लग रहे हैं, अब वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस हो सकता है कि आपके भाई या फिर आपकी बहन की शादी हो रही है, तो आप भाई हो या फिर आप बड़ी बहन हो, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ पैसे आप दे रहे हो उसके शादी में खर्चा करने के लिए, तो ये पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव में हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स को सडनली कुछ हेल्थ इशू हुआ है, जिसके वजह से शायद मतलब सडनली, ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट, सडनली, तो इसके वजह से कुछ सडन टेम्पररी इशू के वजह से आपको कुछ पैसे खर्चा करना पड़ रहा है, जिसके बारे में पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। ओके, पर किसी भी अगर नया किसी इंश्योरेंस एंड पॉलिसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्लीज़ सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होने के चांसेस है। एंड नॉर्मली भी आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो थोड़ा हार्श होगा, तो आपको एंड ईगोइस्टिक होगा, तो आपके कम्युनिकेशन एंड आपके बिहेवियर के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, एंड जब तक सन जो है वो आपके लग्न पे है 13 फरवरी तक, तब तक आपको भी सडन कोई अप्स एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है। अब वो एग्जैक्टली कौन सा एंड किस टाइप का अप्स एंड डाउन्स होगा वो तो डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर एंड आपके करंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड के ऊपर। ओके, तो अगर आप लोग का लग्न एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो सैटर्न आपके 12th हाउस एंड आपके लग्न के रूलर है, एंड सन आपके 7th हाउस के रूलर है, जो कि आपके 13 फरवरी तक आपके 12th हाउस पे रहेंगे, उसके बाद आपके लग्न पे ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए, इस वक्त जो अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, या फिर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर अगर आप लोग मैरिड हो, तो आपका जो स्पाउस होगा या फिर आपका जो पार्टनर होंगे वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे इस वक्त ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे।
मतलब उनके साथ आर्ग्यूमेंट में आप मतलब जीत ही नहीं पाओगे इस वक्त, इतना ज़्यादा डोमिनेट करेंगे वो आपको। एंड उनके इस डोमिनेशन के वजह से अगर खास करके वो किसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो हो सकता है कि उस डोमिनेशन की वजह से आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो जिसके वजह से आपको कोई लॉस हो सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपकी 12th हाउस के भी रूलर है। एंड सैटर्न इस वक्त बहुत ज़्यादा कंबस्शन की वजह से सैटर्न का जो भी सिग्निफिकेंस है, जो इंटेलिजेंस है, जो विजडम है, जो पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा लो है इस वक्त। सोने पे सुहागा और होगा अगर आप लोगों का मून साइन भी अगर एक्वेरियस है तो तब तो आप लोगों का 7.5 भी चल रहा होगा, जिसके वजह से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि चाहे कितना आपका पार्टनर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करे, प्लीज़ उनको समझाइए कि ये जो टाइम है वो किसी भी प्रकार की कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब पार्टनर इन द सेंस कोई और भी आ सकता है, शायद आपका फ्रेंड कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड वो आपको एज अ पार्टनर लेने की कोशिश कर रहा है एंड वो काफ़ी समझाएंगे कि ये होंगे वो होंगे। प्लीज़ समझ लीजिए कि उस बिज़नेस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सही है कि नहीं, वो बिज़नेस लीगल है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त सन जो है वो सैटर्न को डोमिनेट करेंगे, जिसके वजह से एंड सन एंड सैटर्न डज नॉट गो अलोंग। तो क्या होगा कि प्रॉब्लम हो सकता है अथॉरिटी के साथ, अगर खास करके ये कोई लीगल मैटर हुआ तो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको शायद हड़बड़ी में आप चेक करना भूल जाओ। तो इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ओके, तो अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है तो सैटर्न आप लोगों के 11th एंड 12th हाउस के रूलर है, सन आपके 6th हाउस के रूलर है जो कि आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। फर्स्ट 13 फरवरी तक सन आपके 11th हाउस पे रहेंगे, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का गेन्स एंड अचीवमेंट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। हो सकता है कि आपके डेली वर्क लाइफ एंड वर्क रूटीन में जो बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ है उनके साथ आपका ईगो बैटल होगा, कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, अचीवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके वर्क स्पेस में आ सकता है। बट आफ्टर 13 फरवरी क्या होगा कि सन जो है वो आपके 12th हाउस में ट्रांसिट करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि आप लोगों को लगता है कि जो क्योंकि वो सैटर्न के साथ कंजंक्शन में है तो सैटर्न तो आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट के रूलर है, वो कंबस्ट होंगे तो आपको गेन्स एंड अचीवमेंट में प्रॉब्लम होगा, रैदर वो लॉस हो सकता है। बट नहीं, यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस के ही रूलर है तो सैटर्न आपके 12th हाउस में है तो वो एक ना विपरीत राजयोग है। सन आपका 6th हाउस के रूलर है, सन आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये भी एक विपरीत राजयोग है। मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी अचीवमेंट में प्रॉब्लम आएंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट आएंगे, उनका सामना करने के बाद अल्टीमेटली विक्ट्री आपकी होगी, पर प्रॉब्लम भी आएंगे। जब तक आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तब तक वो विक्ट्री आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 13 फरवरी तक भी ये जो सन जो आपके 6th हाउस के रूलर है वो आपके 11th हाउस पे ट्रांसिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि आप आपके खुद के नेटवर्क सर्कल के अंदर, आपके वर्क स्पेस के अंदर आप लोग बहुत ही ज़्यादा जेलस, मतलब कोई अथॉरिटेटिव कोई इंसान है जो कि जेलस है, ठीक है, बहुत सारे जेलस इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑब्स्टकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। आफ्टर डिफीटिंग दोज ऑब्स्टकल्स फिर आपको जो भी गेन्स एंड अचीवमेंट है वो मिलेंगे। ओके, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फरवरी के दौरान आप लोग ऑब्स्टकल फेस करेंगे। जैसे ही 5 मार्च में ये जो ट्रांजिट, ये जो कंबस्चन है वो जैसे ही ओवर होगा, उसके बाद जो भी एफर्ट आप लोगों ने डाला है उसके रिगार्डिंग जो गेन्स एंड अचीवमेंट आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। बट इससे पहले आप एक्सपेक्ट मत करो, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, जो लोग, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने वर्क के वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे हो तो उस वक्त भी आप लोग देख सकते हैं कि लाइक फॉरेन गवर्नमेंट एंड फॉरेन अथॉरिटी जो भी वर्क स्पेस में उनमें प्रॉब्लम होंगे, उस जगह पे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। पर चिंता मत कीजिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएंगे एंड जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।